क्योंकि ये पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक जूते मारेगी इनको, क्योंकि इन्होंने पहले पब्लिक के जूते मारे हैं 10 साल, पब्लिक की सुनी नहीं है, पब्लिक की फाइल, पब्लिक का फूल, पब्लिक का ट्रांसफर नोट फेंक के मारे हैं इन्होंने। अब ये कंपटीशन चल रहा है अनूप धानक का और कमल गुप्ता का कि किसके कम वोट आएंगे। दोनों शर्तें लगा रहे हैं आपस में। अनूप धानक कह रहा है मेरे कम वोट आएंगे, कमल गुप्ता कह रहे हैं मेरे कम वोट आएंगे, तो दोनों की शर्तें लगी हुई है इस बार। उनके लिए तो मनोहर खट्टर आए थे हिसार में, लोगों से अपील करके गए भी कमल गुप्ता को जिताकर भेजो। ढंढूर के अंदर आपको पता होगा इनकी एक गौशाला है, उसके अंदर कितनी हजारों गाय मारी गई थी इनकी लापरवाही की वजह से। तो ये तो गौ माता के हथियारे हैं। तो ये हिसार की जनता को पता चल चुका है। जिंदल हॉस्पिटल एक फैक्ट्री है, बेसिकली वो फैक्ट्री है पैसे कमाने के लिए। जिंदल स्कूल जो है वो एक फैक्ट्री है पैसे कमाने के लिए। गौतम सरदार लगातार कह रहे हैं कि अगर मुझे हिसार की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं हिसार के लिए इसी से कानून बनवा दूंगा, जिनसे जो क्राइम की बात करें, इस तरह की चीज़ें वो खुलकर कह रहे हैं कि हिसार का जो हर एक व्यापारी, किसान, मजदूर कैसे चैंसेस हुए वो सारी की सारी चीज़ें मैं करूँगा। ये तो पापी लोग हैं, ये तो पापी लोग हैं, झूठे लोग हैं। इन्होंने हमेशा झूठ बोल के इस हिसार की जनता का कीमती वोट लेके सिर्फ राजनीति करी है। जो सावित्री जिंदल जी के साथ घूम रहे हैं मजबूरी में, तो वो वोट उनको नहीं देना चाहते। उनको पता है कि ये महलों की और ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा में लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं और उसी कड़ी में हम हिसार में मौजूद हैं। और मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं हिसार से जनता के उम्मीदवार तरुण जैन जी हैं। इनसे हिसार की राजनीति जो लगातार दिन प्रतिदिन बदल रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। जैन साहब, मैं बात करूं, आप जनता के उम्मीदवार हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और ये जो है बिजली का खंभा आपका चुनाव चिन्ह है। जैसे बिजली का खंभा हर घरों में जो लाइट दे रहा है ना, हर घरों में लाइट जाती है, हर गली मोहल्ला नुक्कड़, उसी तरीके से एक बात जो है घर घर में जा रही है। लगातार हम ये लगातार सुन रहे थे कि भाई सावित्री जिंदल है वो नंबर 1 पे चल रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे 5 तारीख नज़दीक आ रही है, ये जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, ये समीकरण है, ये बदल रहे हैं। मतलब क्या सच में ऐसा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है। क्योंकि देखिए सावित्री जिंदल जी पिछले 20 सालों की अगर मैं बात करूं, 10 साल मंत्री रही और 10 साल हिसार से गायब रही। और आज जो उनकी उम्र 80 साल हो गई है, तो 80 साल की उम्र में हिसार की जनता समझदार है कि वो किस तरीके से काम कर पाएगी, सेवा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो हिसार की जनता समझ रही है। और ये बात सच है, हिसार के लोग है ना अब की दफ़ा बदलाव चाहते हैं। सावित्री जिंदल हो, कमल गुप्ता हो, गौतम सरदाना हो, उन सब के कार्यकाल हिसार की जनता ने देखा है। अगर आप हिसार की जनता में अगर बात करें तो लोग जो सावित्री जिंदल जी के साथ घूम रहे हैं मजबूरी में, तो वो वोट उनको नहीं देना चाहते। उनको पता है कि ये महलों की और ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और ये सिर्फ 10-12 लोगों के अलावा हिसार में किसी को नहीं जानते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने, मेरे को अभी पिछले 3-4 दिनों में जो पता चली मैं बताना चाहता हूँ। अभी इनकी फैक्ट्रियों की अगर आप बात करें, आप इनके स्कूल की बात करें, आप इनके हॉस्पिटल की बात करें, तो लोकतंत्र के अंदर अपने वोट देने का हक हर आदमी को अपने हिसाब से है। लेकिन इन्होंने फतवा जारी कर दिया है अपनी फैक्ट्री में, अपने स्कूल में और अपने जिंदल हॉस्पिटल में। बाकायदा वहाँ पे जो कर्मचारी है, जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, जो बिल्कुल कम तनख्वाह में वहाँ पर नौकरी करते हैं और जिनका शोषण ये कर रहे हैं कई सालों से, उनकी यूनियन नहीं बनने दी जाती, उनको उनकी आवाज़ नहीं उठाने देते ये लोग, और बाहर से लोगों को लेके आते हैं ताकि उनकी यूनिटी ना बने। तो वो सब चीज़ें मेरे को अब इन्हीं के लोग आके बता रहे हैं, इन्हीं के लोग आके बता रहे हैं कि हमारे से एक वोटों का पूछा जा रहा है। और ये उनको गौतम सरदार लगातार कह रहे हैं कि अगर मुझे हिसार की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं हिसार के लिए इसी से कानून बनवा दूंगा, जिनसे जो क्राइम की बात करें, इस तरह की चीज़ें वो खुलकर कह रहे हैं कि हिसार का जो हर एक व्यापारी, किसान, मजदूर कैसे चैंसेस हुए वो सारी की सारी चीज़ें मैं करूँगा। चेतावनी दी गई है कि अगर आप लोगों ने, हमारे को पता चला कि आप लोगों ने वोट कहीं बाहर डाला है सावित्री जिंदल के अलावा, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, वो मजबूती के साथ अपना वोट अपने हिसाब से डालें, इनसे डरे नहीं। मैं आपका भाई तरुण उनके साथ खड़ा है, हर लड़ाई के लिए उनके साथ खड़ा है। ये कानूनी हक है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपना वोट डाल सकता है, किसी के प्रेशर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब ये आपने बताया कर्मचारियों वाला, अब आपको कैसे पता कि वो इस बगावत कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल, मेरे को उनके ही लोग आके बताते हैं, वो खुले में नहीं आते, वो कभी फ़ोन पे बताते हैं, कभी मेरे को
रात को मिल के बताते हैं, इन्हीं के लोग, खासम खास लोग मेरे को बताते हैं कि जिंदल परिवार जो पिछले कई सालों से हिसार का शोषण कर रहा है, अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, स्कूल में जितने इनके टीचर्स हैं उनका शोषण कर रहे हैं, जिंदल हॉस्पिटल में जितने कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं, जिंदल फैक्ट्री में प्रेशर बनाए रखते हैं। जो ये वोट बैंक बोलते हैं, तो ये वोट बैंक कोई इनकी बपौती नहीं है, वोट उनका है। लोकतंत्र में अपना वोट देने का सबको हक है, किसको दें किसको ना दें वो उसकी मर्जी है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपने फतवा जारी कर दिया सिर्फ आप, वो चाहता नहीं है कि वोट किसी पार्टी को दे, किसी निर्दलीय विधायक को, निर्दलीय उम्मीदवार को दे, वो उसकी मर्जी है। ये क्या तरीका है? वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है तो आपका उसका मतलब ये थोड़ी कि वोट भी आपके हिसाब से देगा वो। ये इनकी जो एक अंग्रेजों की तरह जो शासन करने की जो आदत है, वो इनकी आदत कई सालों से चली आ रही है। अब हिसार की जनता और हिसार के जो इनके कर्मचारी है, इनके फैक्ट्रियों में जो लगे हुए हैं, वो इस अंग्रेजों वाले कानून से मुक्त होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, हिसार की जनता के ऊपर जो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, और ये जो इन्होंने एक हवा बना रखा है, एक वैक्यूम, एक बैलून क्रिएट कर रखा है कि हमारे को वोट नहीं देंगे तो पता नहीं ये दाऊद इब्राहिम की तरह गोलियां चलवा देंगे क्या हिसार में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिसार की जनता को और हिसार के लोगों को और हिसार के जिंदल फैक्ट्रियों में जितने लोग काम करते हैं, जिंदल स्कूल में, जिंदल हॉस्पिटल में, उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना वोट अपने हिसाब से दें, अपने परिवार का वोट अपने हिसाब से दें। लोकतंत्र के अंदर अगर ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्राइम है वो, इनको सज़ा होएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होएगी। ये जैन साहब ने बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जितने भी जिंदल संस्थान हैं, जिंदल फैक्ट्रियां हैं, उसमें जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो भी कहीं न कहीं इस बार बगावत के सुर में है। और ये जिंदल फैक्ट्रियों में या संस्थानों में वही लोग हैं जिनके नाम पर एक वोट बैंक गिना जाता है कि इतने हज़ार लोग तो इनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और जैसा जैन साहब ने बताया कि वो लोग भी नाराज़ हैं, खफा हैं, और जिस तरीके से उनका शोषण दमन होता है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन डर था, और वो जैन साहब से लगातार मिल भी रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा जैन साहब, इसी कड़ी में मैं बात करूं, डॉक्टर कमल गुप्ता 2 बार के विधायक मंत्री, और गौतम सरदाना मेयर, वो भी लगातार कह रहे हैं हमने हिसार को चमकाया, आगे भी चमकाएंगे। गौतम सरदाना लगातार कह रहे हैं कि अगर मुझे हिसार की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं हिसार के लिए इसी से कानून बनवा दूंगा। जिनसे जो क्राइम की बात करें, इस तरह की चीज़ें, वो खुलकर कह रहे हैं कि हिसार का जो हर एक व्यापारी, किसान, मजदूर कैसे चैन से सोए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं करूँगा। सब झूठ बोलते हैं, सब बकवास कर रहे हैं। ये जब हिसार की जनता के ऊपर गोलियां चल रही थी, फिरौती मांगी जा रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल आ रही थी, तब कहाँ पर थे ये? तब इन्होंने संभाला, तब इनकी कानून, तब इनकी सरकार थी, तब ये मेयर थे, तब ये मंत्री थे, तब ये कहाँ पर थे? अब ये बातें कर रहे हैं जब इन्होंने, ये तो पापी लोग हैं, ये तो पापी लोग हैं, झूठे लोग हैं। इन्होंने हमेशा झूठ बोल के इस हिसार की जनता का कीमती वोट लेके सिर्फ राजनीति करी है। तीनों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिंदल परिवार भी, गौतम सरदाना भी और कमल गुप्ता भी। ढंढूर के अंदर आपको पता होगा, इनकी एक गौशाला है, उसके अंदर कितनी हजारों गाय मारी गई थी इनकी लापरवाही की वजह से। तो ये तो गौ माता के हथियारे हैं। तो जो हमारे हिंदू समाज के अंदर जो गौ माता को हम पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो हमारी सुरक्षा कहाँ से कर लेंगे ये? आप इस बात को समझिए, हिसार की जनता को इस बात की समझने की ज़रूरत है कि आपका कीमती वोट लेके ये सिर्फ आपको, आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये जो एयाशी कंपनी आज, जिसके लिए आज ये बात कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, तो एक कुर्सी पे तो कमल गुप्ता बैठते थे, एक कुर्सी पे गौतम सरदाना जी बैठते थे। तो आज ये सारे के सारे लोग भूले नहीं हैं उन बातों को, सबको याद है। तो आज खुद गौतम सरदाना जी बता दें उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है, उनके अपने समाजी पंजाबी समाज के लिए कितना काम किया है, नहीं किया। आज भी वो सिर्फ अपने कुछ लोगों के अंदर सीमित रह गए हैं, उन्हीं लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए मैं जनता से, हिसार की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपना कीमती वोट देते वक्त ध्यान से सोच के अपना वोट दें। जब एक बार अपना वोट दे देंगे तो 5 साल तक आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब आप जिंदल पुल से जाते हैं, हिसार के लोग हांसी जाते हैं, रोहतक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या आते हैं, तो आप उस पुल से जब गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदल फैक्ट्री की वजह से इस पुल को क्या आकार दिया गया है, वहाँ पर दूसरे पुल को आज तक क्यों नहीं बनने दिया गया है। आज तक इन्होंने कोई ऐसा चैरिटी का काम किया हो हिसार की जनता के लिए? हिसार से सिर्फ इन्होंने हमेशा पैसे इकट्ठे करे हैं और अपने विदेशों में
बॉम्बे में, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए के महल बनाए हैं, हजारों करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, हजारों करोड़ की गाड़ियां खरीदे हैं, ऐशो आराम करे हैं, और ये इन्होंने अपना अपना साम्राज्य बढ़ाया है। हिसार के लिए इन्होंने 2 रुपए का भी काम नहीं किया है। CSR जो होता है इनका हजारों करोड़ रुपए का है। CSR का 1 रुपया भी इन्होंने अगर हिसार में लगाया हो तो मैं आपसे दावा करता हूँ, कोई मेरे को एक बात बोल दे कि जिंदल परिवार ने हिसार में हमारा पैसा लगाया है। आयुष्मान कार्ड रहा, वो मैं मेरे को ये हिसार की जनता को पता चल चुका है। जिंदल हॉस्पिटल एक फैक्ट्री है, बेसिकली वो फैक्ट्री है पैसे कमाने के लिए। जिंदल स्कूल जो है वो एक फैक्ट्री है पैसे कमाने के लिए। जिंदल फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है पैसे कमाने के लिए। पोल्यूशन जो है वो हमारे हिसार के लोगों को भुगतना पड़ता है, उसका धुआं, उसका जो ट्रैफिक है, जो ट्रक आते हैं यहाँ पर, जो एक्सीडेंट होते हैं, वो ये सब इनकी देन है। इन्होंने अच्छा तो कुछ भी नहीं दिया आज तक हिसार में, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। कमल गुप्ता जी ने भी मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। वो कहते थे मैं 1 तारीख को 1 नंबर वार्ड में जाऊंगा, 2 तारीख को 2 नंबर वार्ड में जाऊंगा, 3 तारीख को 3 नंबर वार्ड में जाऊंगा। आज किसी गली मोहल्ले सेक्टर में वो जा नहीं सकते। वो सिर्फ ड्राइंग रूम में जाते हैं, किसी के घर फ़ोन करके जाते हैं मैं चाय पीने आ रहा हूँ आपके पास, और चाय पीते हैं, वहाँ पर कहते हैं जी वोट दे देना, वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि ये पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक जूते मारेगी इनको, क्योंकि इन्होंने पहले पब्लिक के जूते मारे हैं 10 साल। पब्लिक की सुनी नहीं है, पब्लिक की फाइल, पब्लिक का फूल, पब्लिक का ट्रांसफ़र नोट फेंक के मारे इन्होंने। ये ही चीज़ें हैं जो आज जनता इनसे परेशान हो चुकी है। इसी वजह से जनता आज ये चाहती है बदलाव हो, कोई युवा साथी, उनके बीच का भाई, उनका बीच का बेटा हिसार की बागडोर को संभाले और भाग दौड़ करके हिसार के विकास को आगे बढ़ाए, हिसार की जनता का दुख दर्द बांटे, हिसार की समस्याओं को आगे लेके जाए। जैन साहब, आपने कहा अभी कमल गुप्ता कहीं जा नहीं सकते वोट मांगने, उनके लिए तो मनोहर लाल खट्टर आए थे हिसार में, लोगों से अपील करके गए भी कमल गुप्ता को जिताकर भेजो। तो जब वो मनोहर लाल खट्टर जी हिसार में आए थे, जब अपील कर रहे थे, तब उसी जनसभा में लोगों ने उठ के बोला कि कमल गुप्ता 200% हार रहा है, आप चाहे कितनी अपील कर रहे हो ये जीतेगा नहीं। तो आप उसी बात से समझ लीजिए, पीछे रंजीत चौटाला जी का चुनाव था, तब वो क्या नाम चौधरी भजनलाल चौधरी जी के लिए गलत बोल के गए थे मनोहर लाल खट्टर जी। और जब मनोहर लाल खट्टर जी ने चौधरी भजनलाल जी के लिए गलत बोला था, उसी दिन हमारे को पता चल गया था कि भाई जिस आदमी ने हिसार के लिए इतना काम किया हो, चौधरी भजनलाल जी ने, भजनलाल जी एक अकेले व्यक्ति थे जो जब तक वो जिंदा रहे हिसार के विकास के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करे, और खट्टर साहब उन्हीं के लिए उल्टा बोल के गए। अब खट्टर साहब कमल गुप्ता के वोट मांगने आए तो हमारे को निश्चित हो गया है कि भरी सभा में जब लोग बोलने लगे हैं कि कमल गुप्ता हार रहे हैं, तो वो हार नहीं रहे हैं, उनकी बुरी तरीके से जमानत जब्त होगी। अब ये कंपटीशन चल रहा है अनूप धानक का और कमल गुप्ता का कि किसके कम वोट आएंगे। दोनों शर्तें लगा रहे हैं आपस में। अनूप धानक कह रहा है मेरे कम वोट आएंगे, कमल गुप्ता कह रहे हैं मेरे कम वोट आएंगे, तो दोनों की शर्तें लगी हुई है इस बात को लेके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो ये तरुण जैन जी थे, साफ तौर पर जो उन्होंने बताया। और मनोहर लाल खट्टर जब अपील कर रहे थे तो वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि जब इस तरीके की बात होती है ना, वो दिल की बात होती है। जो दिल की बात जुबान पर आती है ना, उसको कुछ लोग कह नहीं पाते, कुछ लोग साहस करके कह देते हैं। हालांकि ठीक है, हर किसी को अधिकार है कि वो सभ्य तरीके से अपनी बात जो है किसी भी मंच पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। और जैसा जैन साहब ने कहा, मतलब आज इन्होंने जो बड़ा खुलासा किया उसमें ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो जिंदल परिवार से, जो जिंदल फैक्ट्री से जो लोग कहीं न कहीं परेशान हैं, उनके दमन से कहीं न कहीं आप समझते हैं कि उनका अत्याचार हो रहा है। चाहे फैक्ट्रियों की बात करें या वेतन सैलरी बढ़ाने की बात हो, यूनियन बनाने की बात हो, उनकी मांगे हो, जिस तरीके से उनकी अनदेखी की जाती रही है, इस बार जो तरुण जैन साहब के पास सोर्स है, जो इनसे लोग मिलने आ रहे हैं, तो बगावत का सुर जो है वो अब उठने लगा है। और लगातार जो एक गुब्बारा, हर कहीं न कहीं एक चर्चा हो रही थी कि भाई सावित्री जिंदल जीत रही हैं, सावित्री जिंदल का ये माहौल है। लेकिन जैन साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, यानी कि बाहर से जो दिख रहा था वो अंदर से कुछ और है। जनता सब समझदार है। जनता ने सावित्री जिंदल को भी मौका दिया, जनता ने कमल गुप्ता को भी मौका दिया, जनता ने गौतम सरदाना को भी मौका दिया। और उन्होंने क्या क्या किया ये मेरे या तरुण जैन के बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझदार है और सबको पता है। तमाम उम्मीदवारों का कहीं न कहीं हक है वोट मांगने का, और ये प्रजातंत्र है, आप सबका भी हक है। लेकिन जनता जनार्दन जो है वो समझदार है, बड़े तरीके से कहीं न कहीं अपना वोट देती है। आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन हिसार से विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।